जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो चलिए, यही सुबह-सुबह 6 बजे का टाइम है। मैं उठ गई थी, फ्रेशन अप हो गई थी और बच्चों की कर रही थी ड्रेस प्रेस। उसके बाद मैं पीहू को उठाऊँगी। काफ़ी टाइम होता है तो मैं उसके बाद पीहू को उठाऊँगी। फिर रियांश को नहलाऊँगी। सुबह-सुबह यही वाली भाग-दौड़ लगती है। वैसे तो मैं रात को ही ज़्यादातर प्रेस कर लेती हूँ, बट रात को मैं लेट हो गई थी कपड़े धोने में, तो इसीलिए सुबह-सुबह जो है ना, ये देखो कैमरा भी आपके सामने ही साफ़ कर रही हूँ। चलिए, फिर बच्चों का लंच बॉक्स बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी ये शेयर करती हूँ। तो रात को ना हमने, कल संडे था तो पनीर बनाया था, मटर पनीर। तो मैंने ना थोड़ा-सा पनीर की सब्ज़ी है ना बचा ली थी, तो वही जो है ना, पनीर को मैंने क्रश कर लिया था, मैश कर लिया था अच्छे से। उसमें मैंने बेसिक से मसाले मिला लिए थे। नवरात्रे चल रहे, नहीं तो मैं प्याज मिलाती थी, उससे भी स्टफ़िंग है ना काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस नॉर्मल जैसे स्टफ़िंग वाले पराठे बनते हैं ना, उस तरीके से मैंने इसको बेल लिया था और सच में ये बहुत फूले-फूले पराठे बने थे मेरे, मतलब पनीर के भी। तो बस यही मैंने आज लंच बॉक्स में दिया है बच्चों को। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या दूँ, क्योंकि ना समझ ही नहीं आता, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको। आपके पास कोई सजेशन हो कि बच्चों को रोज़-रोज़ क्या देना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चावल भी बनाए थे मैंने रात को, तो वही रखे हुए थे, वो पीहू ने कहा मैं लेके जाऊँगी। साथ में था एक ओरियो का बिस्किट। तो ये लंच बॉक्स रेडी हो गया है और पीहू भागा-दौड़ी कर रही है कि मुझे ये कुछ सामान ढूँढ रही थी, तो मैंने उसको ढूँढ के दिया। फिर बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर लग जाऊँगी मैं अपनी भागा-दौड़ी वाले काम में। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम इतना फैल जाता है, मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, देख ही रहे होंगे आप, मतलब कहीं कुछ फैला ही रहता है। तो चलिए, 2-3 दिन से मैं मम्मी के घर जा रही थी ना, तो ये वाला जो सूट है ये सिल गया है और देखो यार, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने सोचा नहीं था मैं इसको ऐसा सिलूँगी, मेरा तो कोई और ही प्लान था, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो मैं आपको ना ज़ूम करके दिखाती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ये देखिए, इस पे लेस है ना, लेस लगाई है, उसके ना बीच में जो बूटियाँ हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने लेस लगाई है। वैसे मैं कॉटन की लेस लेकर आई थी, वो इस पे कुछ जची नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस पे वर्क ही ऐसा था। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला लगाते हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है सूट। देखो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, और ये डिज़ाइन भी मैंने मम्मी को ही बताया था खुद ही कि ये ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए, उसके बाद फैल जाता है सामान, जो कि मैंने सब सारी चीज़ें तय करी। छोटा-छोटा सामान होता है, वही जो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, वो सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है। मतलब रात को मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, फिर दोबारा ही ऐसा हो जाता है। शाम को हालाँकि मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, पूरा ड्राइंग रूम क्लीन करती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, हर 2 मिनट बाद, मेरे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएँगे ना, तो शायद जैसे मैं घर को रखूँगी तो शायद वैसा ही रहे। और मैंने पीहू के पापा को एक और काम बोला है, अगर वो हो जाएगा ना, तो शायद ड्राइंग रूम साफ़ रहे। मैं आपको शेयर करूँगी अगर वो काम हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने जो सारी डस्टिंग है ना वो कर दी थी। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, बस मेरा जो ये रहता है ना कि मैं फटाफट सुबह-सुबह जल्दी से सफाई कर लूँ बच्चों के जाते ही, फिर मैं अपनी पूजा कर लूँ। मतलब मेरा यही रहता है, मेरे को ज़्यादा जल्दी लगी रहती है कामों की, क्योंकि पूजा में भी 1 घंटा लग जाता है मुझे, इसीलिए। तो चलिए, आज ना वाइट कलर के कपड़े पहनने थे, तो मेरे पास तो थे ही नहीं, पूरा प्रॉपर है मेरे पास वाइट, बट वो थोड़ा ना आने जाने वाला सूट है, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने ना ये लाइट बेबी पिंक कलर का सूट है, जिस पे वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया था। बाकी मैंने आपको बताया ही था, अगर आपके पास सूट ना हो पूरे 9 दिन के, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैं दुपट्टा ले लेती हूँ, और लाल या पीला दुपट्टा आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने सारी पूजा की तैयारी करी, अग्यारी करी और की माता रानी की आरती पूजा। और उसके बाद ना हम लोग छोटा सा हवन जो करते हैं, इससे जो घर की पॉजिटिविटी है ना, वो दुगनी हो जाती है, सारी नेगेटिविटी चली जाती है। तो ये तो ज़रूर करना चाहिए, 2 लोगों के जोड़े मैं इस तरीके से चढ़ाती हूँ। फिर मेरे पास टाइम था, तो मैं लग गई थी बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। पता नहीं वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, आई डोंट नो क्यों आ रही है। तो मैंने ना काली वाली दाल बनाई है बच्चों के लिए, काली मलका दाल।
क्योंकि कुछ वही मैं आपको बता रही हूँ, व्रत चल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बल्कि रियांश ने तो मुझे बोल भी दिया है कि मम्मी आप तो ना सारा दिन दाल ही बनाती रहती हो, तो मेरे लिए चाप बनाओ। मैंने कहा बनाऊँगी बेटा, अष्टमी या नवमी वाले दिन बनाऊँगी तेरे लिए चाप। तो फिर यहाँ पे खाना रेडी हो गया था, बच्चे वगैरह आ गए थे, उनको मैंने खाना दिया। फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर। नहीं, आज मैं गई थी, हाँ मैं गई थी मम्मी के घर, हाँ। लेकिन उससे पहले खाना खाने के जो बर्तन वगैरह थे, पूरी किचन थी, वो सब मैंने समेट दी थी। और हालाँकि बर्तन तो मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, बट जो किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग रह जाती है ना, वो मैं करती हूँ। और आजकल तो दिवाली के दिन चल रहे हैं, यानी कि दिवाली आने ही वाली है। तो मेरा ये रहता है कि जब मैंने किचन इतनी डीप क्लीन करी है, तो फिर मुझे किचन अब दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी को ही धीरे-धीरे जो लगता है ना थोड़ा-थोड़ा गंदा हो रहा है, मतलब कि डस्ट हल्की-सी भी आती है, तो मैं इसको तभी साफ़ कर देती हूँ, ताकि यार दिवाली तक मुझे दोबारा डीप क्लीनिंग ना करना पड़ा। ऊपर-ऊपर से तो मैं कर दूँगी, दोबारा डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने किचन साफ़ करी थी, तो कुछ तो रंग लानी चाहिए किचन का। उसके बाद है ना मैंने फिर से मशीन लगा दी थी। मेरी मशीन है ना रोज़ ही लगती है, ऑलमोस्ट मतलब मतलब करते-करते ना थोड़े-थोड़े कपड़े रोज़ हो जाते हैं। तो मैं बच्चों की ड्रेस है ना हर एक दिन छोड़कर मेरे को मशीन लगानी पड़ती है। जैसे कि आज बच्चे ड्रेस पहन के गए हैं टुडे, तो कल भी वो पहन के चले जाएँगे जो साफ़ वाली है, मतलब कि 2 ड्रेस है मेरे पास। लेकिन एक दिन छोड़ते ही जो अगले दिन ड्रेस पहनेंगे ना, फिर मुझे मशीन लगानी ही पड़ती है। तो ये देखिए, मैं बोल ही रही थी कि मैं मम्मी के घर आ गई थी, और आज ना ये वाला मैंने कॉटन का भी सूट ला रखा है, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसको ना मैंने नायरा कट में डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो ये 2 तरीके की लेस थी, इससे ना मैं आगे का जब फ्रंट जो नेक होता है वो बनाने वाले हैं। फिर मैंने मम्मी को डिज़ाइन बताया कि मम्मी हम ऐसे-ऐसे बना लेते हैं, तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, देखते हैं। तो मैंने ना ये देखा था एक डिज़ाइन, और बहुत अच्छा लगेगा जब ये बन जाएगा। और मुझे ना मतलब ठंडे कपड़े अच्छे लगते हैं, मतलब या तो मुझे रेयॉन के कपड़े पसंद है या जॉर्जेट, तो इसीलिए। तो ये नेक है ना अभी अधूरा बना है, और मैं आ गई थी घर पर, क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह से आ जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है। तो चलिए आज जिसका इंतज़ार है वो दिखाती हूँ मैं आपको। और मेरा आ गया है आज एक पार्सल। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या मंगाया है मैंने इसमें। और जैसे ही मैं पार्सल लेके अंदर आई ना, बच्चे इतना खुश हो गए। एक्चुअली फ़ोन आ गया था घर से, घर पे थी ना जब मैं, तो पार्सल वाले भैया ने कहा मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का घर 2 मिनट में ही आ जाता है। तो दोनों बच्चे मेरे एक्साइटेड हो रहे हैं, मम्मी हम खोलेंगे, मम्मी हम खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, इसकी ये जो टेपिंग हुई हुई है ये तो मुझे ओपन करने दो। बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, मम्मा मैं खोलूँगा, मम्मा मैं ही इसको असेंबल करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तू 2 मिनट रुक, पहले इसको खोलने दे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आया है, और मैं आप पूरी डिटेल में आपके साथ अभी शेयर करती हूँ इसकी। एक्चुअली मेरे बाथरूम में ना हमने एक कैबिनेट बनवाया था। मैं आपने देखा भी होगा पिछले व्लॉग्स में, काफ़ी पुराना हो गया ये बात। तो उसमें ना दीमक लग गई थी, तो यार फिर मुझे वो हटाना पड़ा। अब मेरा दोबारा उसको लगाने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि दीमक लगी हुई चीज़ दोबारा सही नहीं होती है, और वो दूसरी चीज़ों को भी ख़राब कर सकती है। तो इसलिए मैंने ये स्टोरेज बॉक्स मंगाया था। एक्चुअली इससे पहले भी मंगाया था, लेकिन वो 7 लेयर वाला था, ये सिर्फ 5 लेयर वाला है, और ये काफ़ी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला। हाँ, लेकिन जो इसकी स्टोरेज थी ना और साइज़ था वो थोड़ा छोटा था, क्योंकि 550 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा। और जो मैंने पहले ऑर्डर करा था वो 1000 रुपीज़ का था, तो उसका जो स्पेस था वो भी बड़ा था। बट ये एक पैसों के अकॉर्डिंग मुझे जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। अब जितना आप गुड़ घी डालोगे उतना ही तो, जितना गुड़ उतना मीठा होगा, ऐसा कहने का मतलब होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरेज बॉक्स ये वाले थे, इसको असेंबल करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी मुझे लेकिन पसंद आया। ये क्या है ना कि अब जब भी हम बाथरूम में मैं आप इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, तो आप देखना। वैसे मैं सोच रही हूँ किचन के लिए भी एक मंगा लूँ। किचन भी ना मेरी बहुत छोटी है, मतलब कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बाहर पड़े रहते हैं। ये वाली आ जाएगा ना स्टोरेज बॉक्स, तो फिर उसमें सामान की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं देखती हूँ, पीयू के पापा से राय लूँगी। तो चलिए यहाँ पे बच्चे ने इसको असेंबल कर रहे थे। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये 4-4 करके इसमें एक पाए पाए बोल सकते हो, पैर बोल सकते हो आप इसके। ये जो 4-4 करके पैर दे रखे हैं इनके असेंबल करने के लिए, इसके साथ इसको करना है। ये देखिए इस तरीके से चारों जो पैर थे उनको लगा दिया था। उसके बाद इस तरीके से इसको
ऐसे लगाना है, ये देखिए। और ये हमने कुछ गलत लगा दिया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या था ये सबसे ऊपर वाला था तो हमने इधर लगा दिया था, कभी दिक्कत हो रही थी। और इसमें एक और प्रॉब्लम हुई थी मुझे असेंबल करने में, जो भी राउंड शेप है ना वो आपको फ्रंट पे लगानी है, और जो स्क्वायर शेप है यानी कि स्ट्रेट शेप है वो आपको बैक पे लगानी है। जो और हमने क्या करा ना, कुछ शेप फ्रंट वाली लग गई थी और कुछ सर्कल वाली लग गई थी, यानी कि कुछ स्ट्रेट वाली सीधी सीधी लाइनों वाली लग गई थी। पहले में तो देखो ये चला गया, लेकिन दूसरे में नहीं जा रहा था। अब हमने सोचा ये क्यों नहीं जा रहा, बड़ी देर में दिमाग मैंने लगाया, मतलब हो जाता है ना, हम सब लगे हुए थे। ये देखिए स्ट्रेट, ये जो सीधी लाइन है वो तो इधर है, लेकिन ये जो सर्कल बना हुआ है ना हल्का सा उसमें, इसलिए वो फिर मैंने इसको बैठ के दोबारा से असेंबल करा। तो ये थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो आई जाती है, लेकिन वो हो जाएगी। लेकिन इसको ईज़िली आप असेंबल कर सकते हो। ये देखो रियांश ने बोला मम्मी मैं ही डालूँगा सारे ड्रॉर, तो मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा छोटा लगा। देखो इसका जो साइज़ है, रियांश जो है ना, मतलब ये 3 फुट का होगा, 2.5-3 फुट का, 2.5 फुट का होगा या 3.25 फुट का। लेकिन ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया प्राइस 550 रुपये का था ये, वो भी मुझे डिस्काउंट में मिला था जो सेल लग रही थी। वैसे ये 700 रुपीज़ का था, बट ये सेल में मुझे ये इस तरीके से मिला, तो काफ़ी मुझे प्रोडक्ट पसंद आया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। बाकी अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा ना, वो मैं आपको ज़रूर भेज सकती हूँ, और जिसको भी लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, तो किस किस को पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं इसको असेंबल करूँगी ना तो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि फिर देखो आज मेरी हालत है ना वो भी थोड़ी सी ख़राब लग रही है। मतलब देखो मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, अगर मैं दोपहर में ना लेटूँ तो मेरी तबीयत तो होगी ख़राब। और 3-4 दिन हो गए मैं दोपहर में लेट ही नहीं पा रही हूँ, और एक भी मतलब टाइम ही नहीं मिलता एक भी सांस लेने का भी। मैं तो सच बता रही हूँ, आजकल ऐसा चल रहा है। तो हार मुझे लगता है ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ना नॉर्मल वाला यानी कि बिना व्रत का खाना तो मैंने बना लिया था, बट मैं अब बना रही हूँ व्रत वाला खाना। व्रत वाले खाने में मैं क्या क्या बना रही हूँ शेयर करती हूँ। मैं बना रही हूँ सामक के चावल की खिचड़ी टाइप से, जो चावल भी बोल सकते हो आप इसको। तो मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल दी थी, फिर मैंने आलू भी डाले थे इसमें, और जो व्रत वाले चावल है उसको भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था। और क्योंकि अभी पीहू के पापा ने रखे हैं पूरे व्रत, अभी मेरा शायद कल का होगा व्रत, हाँ कल 7वां व्रत है, तो शायद 7वां है, पता नहीं छठा है, आई डोंट नो, मैं देख के बताऊंगी। फिर मैंने इतने खिचड़ी जो चावल है ना वो बन रहे थे, तो मैंने सोचा जो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था उसके बर्तन वॉश कर देती हूँ, और जो बनाया था उसके भी बर्तन वॉश कर देती हूँ। आपको पता ही है कितना बर्तन हो जाता है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी होती है, और बिना मुँह पे शिकन लाए अगर हम हंसते हंसते अपना काम नहीं करेंगे ना, खुश होकर नहीं करेंगे, तो वो हमें बर्डन लगेगा। तो मैं तो इसी तरह अपने कामों को मैनेज करती हूँ, खुश होकर हर काम करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह तो मेरे सारे वॉश हो गए थे। उसके बाद ना यहाँ पे व्रत की पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने, और व्रत की जो पकौड़ियाँ थी वो पीहू के पापा को बहुत पसंद है, और मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट करी थी क्योंकि लगती ही इतनी स्वाद है। और मैंने कुट्टू और सिंगाड़े का जो आटा होता है ना, जो पूरी का आटा होता है, उसमें मैंने आलू छोटे छोटे कट कर दिए थे, और इस तरीके की मैंने पकौड़ी बनाई थी। वज़न तो क्या कम होगा, व्रतों में इतना टेस्टी टेस्टी खाना खा लो तो वज़न तो आपका कम नहीं हो सकता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, तो यहाँ पे यही नमकीन चावल थे, और रायता था खीरे का, और ये थी टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ। ओए होए टेस्टी थाली कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और पीहू के पापा को व्रत का खाना दिया, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है। उसके बाद हम करेंगे पूरी किचन को क्लीन। तो सुबह से लेके रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जो मेरे पेंडिंग काम है वो तो अभी पड़े हुए हैं, घर के काम ही नहीं निपटते हैं, तो पेंडिंग काम कैसे ही मैं करूं, करेंगे लेकिन खुशी से, या कैसे करेंगे। तो इसके बाद मैं सोने चली गई थी। व्लॉग में यहीं तक बनाया था, रिकॉर्ड करा था, सुबह से लेके रात तक का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।